इन मैथमेटिक्स जीरो से डिवाइड कोई मतलब नहीं बनाता है, मतलब अनडिफाइंड। सो इसलिए कोई फंक्शन जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 के लिए एक्स इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है। मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन का कोई वजूद नहीं रहता। मगर एक्स इज इक्वल टू 1 वैल्यू ना लेकर 1 के आसपास कोई वैल्यू लिया जाए जो 1 के बहुत ही करीब है, जैसे कि x इज इक्वल टू 1.000001 या फिर x इज इक्वल टू 0.999999, तो उस केस में f ऑफ x का वैल्यू एक फाइनाइट नंबर का बहुत ही करीब होता है। जैसे f ऑफ 1.000001 इक्वल्स टू 1.000001 प्लस 1 इंटू 1.000001 माइनस 1 बाई 1.000001 माइनस 1 इक्वल्स टू 2.000001 और f ऑफ 0.99999 इसका वैल्यू होगा 1.99999। यहाँ पर दोनों वैल्यू ही 2 के बहुत ही करीब है। तो जैसे कि हमने देखा, अगर x का वैल्यू 1 के बहुत ही करीब लिया जाए तो f ऑफ x का वैल्यू भी 2 के बहुत ही करीब हो जाता है। इसी तरह हम x का वैल्यू 1 के और क्लोज लाकर f ऑफ x का वैल्यू 2 के और करीब ला सकते हैं। वास्तव में x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1.000001 इन दोनों के बीच जो अंतर है वो नेग्लिजिबल है। तो हमने देखा, अगर एक फंक्शन कोई पॉइंट पे अनडिफाइंड है पर उस पॉइंट के बहुत ही क्लोज वैल्यूज के लिए उस फंक्शन का वैल्यू एक फाइनाइट नंबर का बहुत ही करीब होता है। यह से ही आया है लिमिट का कॉन्सेप्ट। लिमिट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई फंक्शन का अनडिफाइंड पॉइंट के आसपास वैल्यूज़ के लिए फंक्शन का जो वैल्यू होता है उस पे स्टडी करना। लिमिट ऑफ ए वेरिएबल। मान लीजिए एक वेरिएबल है x और एक कांस्टेंट है a। अब एक इन्फिनाइट सीक्वेंस है कुछ ऐसे a प्लस 1, a प्लस 1/2, a प्लस 1/3, a प्लस 1/4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अब अगर x इस सीक्वेंस पे जो वैल्यूज़ है उसे एक के बाद एक लेता जाए उसी सेम ऑर्डर पे, तब x और a के बीच जो डिफरेंस है अर्थात x माइनस a मॉड का वैल्यू हमेशा उसके पहले वाले बहुत ही छोटे पॉजिटिव वैल्यूज़ के कंपेयर में और भी छोटा होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं x का वैल्यू हमेशा a से ज़्यादा होकर a के और भी करीब आता जाएगा। इसे ऐसे लिखते हैं x टेंड्स टू a प्लस 0 या फिर x टेंड्स टू a प्लस, और इसे कहते हैं x टेंड्स टू a फ्रॉम द राइट। अब अगर a माइनस 1, a माइनस 1/2, a माइनस 1/3, a माइनस 1/4 अप टू इन्फिनिटी इस इन्फिनाइट सीक्वेंस को लिया जाए तो इस केस में भी x माइनस a मॉड का वैल्यू उसके पहले वाले बहुत ही छोटे पॉजिटिव वैल्यू से और भी छोटा होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं x का वैल्यू a से हमेशा छोटा रहकर a के करीब आता जाएगा। इसे ऐसे लिखते हैं x टेंड्स टू a माइनस 0 या फिर x टेंड्स टू a माइनस। इसे कहते हैं x टेंड्स टू a फ्रॉम द लेफ्ट। एट द एंड अगर x एक तरफ से
a प्लस 1, a प्लस 1/2, a प्लस 1/3, a प्लस 1/4 इस सीक्वेंस के वैल्यूज़ को लेता जाए और दूसरी तरफ से a माइनस 1, a माइनस 1/2, a माइनस 1/3, a माइनस 1/4 इस सीक्वेंस का वैल्यूज़ को लेता जाए, तब x माइनस a मॉड का वैल्यू उसके पहले वाले बहुत ही छोटे पॉजिटिव वैल्यू से और भी छोटा होता जाएगा। तो x वेरिएबल एक तरफ a से हमेशा ज़्यादा होकर और दूसरी तरफ a से हमेशा कम होकर a के करीब आता जाएगा। इसे लिखते हैं x टेंड्स टू a और लिमिट x इजिकल टू a। इस डायग्राम में देखिए x डैश एक्सिस पे a पॉइंट पे x इजिकल टू a वैल्यू है। x राइट साइड से a प्लस 1, a प्लस 1/2, a प्लस 1/3, a प्लस 1/4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी इन सभी वैल्यूज़ को लेते हुए धीरे धीरे a के और भी करीब आ रहा है। और वैसे ही लेफ्ट साइड से x a माइनस 1, a माइनस 1/2, a माइनस 1/3 इस वैल्यूज़ को लेते हुए धीरे धीरे a के करीब आ रहा है। ओके, अब अगर कहा जाए x टेंड्स टू 2, इससे तुम क्या समझते हो? तो x टेंड्स टू 2 से a समझ आता है कि x इजिकल टू 2 पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड से x वेरिएबल एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जो वैल्यूज़ लेता आ रहा है वो ऐसे होगा कि x का लिया हुआ वैल्यू और 2 के बीच जो डिफरेंस है, मतलब x माइनस 2 मॉड का वैल्यू उसके पहले वाले वैल्यू के कंपेयर में और भी छोटा होता जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। x इजिकल टू 2 पॉइंट के लेफ्ट साइड के वैल्यूज़ होगा 1.9, 1.99, 1.999, 1.9999 इन्फिनिट सीक्वेंस। तो अगर कोई एक समय x इजिकल टू 1.99 इस वैल्यू को लेता है तो x और 2 के बीच डिफरेंस होगा x माइनस 2 मॉड इक्वल्स टू 0.01। अब x 1.99 के बाद जो वैल्यू है 1.999 उसे लेता है तो x माइनस 2 मॉड होगा 0.001, जो कि पहले वाले वैल्यू 0.01 से छोटा है। 0.001 लेस देन 0.01। ठीक वैसे ही x इजिकल टू 2 पॉइंट के राइट साइड के वैल्यूज़ होगा 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001 इन्फिनिट सीक्वेंस। तो अगर कोई एक समय x इजिकल टू 2.01 इस वैल्यू को लेता है तो x और 2 के बीच डिफरेंस होगा x माइनस 2 मॉड इक्वल्स टू 0.01। अब x 2.01 के बाद जो वैल्यू है 2.001 उसे लेता है तो x माइनस 2 मॉड होगा 0.001, जो कि पहले वाले वैल्यू 0.01 से छोटा है। 0.001 लेस देन 0.01। अब आते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। मान लीजिए x एक वेरिएबल है और a एक कांस्टेंट है। f ऑफ x का ही एक फंक्शन है। अब अगर x हमेशा a से बड़ा होकर a के करीब आता जाए तो x के हर एक वैल्यू के लिए f ऑफ x का एक वैल्यू निकलेगा और वो वैल्यू हमेशा एक पर्टिकुलर कांस्टेंट मान लीजिए L1 के करीब आता जाएगा।
या फिर हमेशा L1 के इक्वल होगा। तब इस L1 को हम कहेंगे f ऑफ x फंक्शन का राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू L1। वैसे ही अगर x हमेशा a से छोटा होकर a के करीब आता जाए तो x के हर एक वैल्यू के लिए f ऑफ x का एक वैल्यू निकलेगा और वो वैल्यू हमेशा एक पर्टिकुलर कांस्टेंट मान लीजिए L2 के करीब आता जाएगा या फिर हमेशा L2 के इक्वल होगा। तब इस L2 को हम कहेंगे f ऑफ x फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू L2। अब वेरिएबल x a से छोटा या फिर बड़ा वैल्यूज़ को लेते हुए a के करीब आता जाए तो x के हर एक वैल्यूज़ के लिए f ऑफ x फंक्शन का एक वैल्यू निकलेगा जो कि एक पर्टिकुलर कांस्टेंट मान लीजिए L के करीब आता जाएगा या फिर हमेशा L के इक्वल होगा। तो इस L को कहेंगे f ऑफ x फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू L। अब लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू L इसका एग्जिस्टेंस रहेगा जब नंबर 1 लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x दोनों ही एग्जिस्ट करेगा। एंड सेकेंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x होगा। ओके एवरीवन, इस वीडियो में यही तक। आप सभी से फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।